चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परिठिया कम कलंक भी
अपाल दऊ जैन परू ते पर मफल भी सब कर्म मल्लिका नाश कर हरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, मग्न कराना सार कहते हैं। तो योग सार के क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 44वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के अंदर एक चेतन अमूर्ति भगवान आत्मा है। वही वास्तव में जैन देव परमात्मा का स्वरूप है। भगवान के दर्शन करना है तो आपको हमको सबको अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में समभाव की उत्पत्ति करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? अगर अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना है अर्थात अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है तो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में समभाव के द्वारा ही अपने चेतन भगवान आत्मा का दर्शन होता है। भगवान समझ में आया भैया? समभाव यानी वीतराग भाव। समभाव का दूसरा नाम क्या है? वीतराग भाव। अनादिकाल से हमारे आपकी पर्याय में मोह राग देश चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? मलिन पर्याय चल रही है। समझ में आया? अब उस मलिन पर्याय को हमें दूर भगाना है। क्या करना है? आई बात समझ में? उसमें एक पवित्र पर्याय उत्पन्न होगी जो वीतराग भाव रूप होगी, वो समभाव रूप होगी और उस समभाव में ही आत्मा के दर्शन होते हैं। डॉक्टर साहब, मलिन पर्याय में अपने आत्मा को नहीं निरखा जा सकता है। पवित्र पर्याय और वह पवित्र पर्याय अपने आत्मा के आश्रय से होती है। समझ में आया भैया? किसी भी परद्रव प्रभाव के लक्ष्य से नहीं होती है। परद्रव प्रभाव के लक्ष्य तो शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होती है। वह मलिन पर्याय है, वह दुख रूप पर्याय है, वह पराश्रित रूप पर्याय है। वो तो संसार का कारण है।
समझ में आया भैया? अभी हमको क्या करना है? अपनी वर्तमान पर्याय में वीतराग भाव समभाव की प्राप्ति करनी है। तो वो प्रभु है, समभाव की प्राप्ति कैसे होगी? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा होगी। क्या के द्वारा होगी? तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। समझ गया? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान निर्णय आपकी हमारी पर्याय में हो जाएगा, समझ में आया? तब वह पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ती हुई अंदर जो परम पवित्र भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है उसकी दृष्टि करता है। तो उसमें वीतराग भाव समभाव की प्राप्ति होती है। जैसे मोक्ष है ना, पुरुषार्थ के द्वारा मिलता है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा ना ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी क्या पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। अरे पुरुषार्थ नहीं है क्या? पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना भगवान, इसी को तो भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। भीतराव भाव की उत्पत्ति होने का नाम पुरुषार्थ है। राग की उत्पत्ति होना वह तो आत्मा के लिए नपुंसकता है। क्या है? बात समझ में आती भीतरागी संतों की? अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय में विषम भाव चल रहा है, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। तो उसमें तुम चाहो कि अपने भगवान आत्मा का हम दर्शन कर लें, तो ना करते। क्या करते हैं? अत्यंत परमात्मा कहते ना, उसमें तुम्हारे भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तुम्हारे भगवान आत्मा का दर्शन तो समभाव के द्वारा किया जाता है। क्या है? और समभाव की प्राप्ति तत्व ज्ञान के द्वारा होती है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या? अरे तत्व ज्ञान के अभ्यास करने से कर्म की शक्तियां जो है ना वे कमजोर पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है भैया? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। समझ में आया भैया? और पर्याय में जो होता है सब निमित्त निमित्तिक संबंधी तो हो रहा है भगवान। कर्ता कर्म नहीं है बस। इतनी बात को हमें समझना पड़ेगा। पहले दुश्मन को करो कमजोर। क्या करना है? अरे भैया ये मोह राग देश तुम्हारे दुश्मन है, ये है क्या नहीं है? बोलो। तुम्हें 4 गति 84 लाख योनि में परभण करा रहे, तो कौन करा रहे हैं? कौन करा रहा है बताओ? परद्रव तो, परद्रव तो परद्रव है भगवान, वो दोनों करा। परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव की तरफ लक्ष्य करने से क्या वे मोह राग देश परिणाम कैसे हो रहे हैं? मजबूत होते चले जा रहे हैं। समझ में आया भैया? अब उनको करना ढीला। क्या करना है कि नहीं करना है? अपने भगवान आत्मा का आनंद लेना तो ये सब करना पड़ेगा भगवान। समझ में आया? 4 गति 84 लाख योनियों का परवण अगर खत्म करना है तो इसके लिए हमें आपको सबको कमर कसना पड़ेगी। ये ढीले भीले से काम ना चलेगा डॉक्टर साहब। जैसे आचार्य अमृत चंद देव ने प्रवचन सार जी में कहा, नियम सार जी में, प्रवचन सार जी में, समझ में आया भैया? 80वें नंबर के 79 नंबर का था। अगर मूल राग देश को जीतने का अगर ये उपाय है तो मैंने कमर कस ली है। क्या कर लिया है? जबकि वो, समझ गए नहीं आप? रागाधिक परिणतियां जो कि संजुलन कसा है उनकी पर्याय में, आचार्य भगवंत की पर्याय में क्या है? हुँ? क्या है? संजुलन कसाय का उदय। उसके लिए उन्होंने क्या, अरे मैंने तो कमर कस ली है। अरे भैया तो मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है भगवान है। समझ में आया? उसको जीतने के लिए क्या करना? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। समझ गया?
बस वही एक उपाय है आपके हमारे पास में, तत्व ज्ञान, तत्व का अभ्यास, बारंबार 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 करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। 45 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव श्री ने एक तत्व का ही डंका बीता है ना भगवान। क्रिया कांड में तो व्यक्ति हाल चढ़ जाता है, क्या वो उसे दिखाई देता है, शरीर की क्रिया दिखाई देती है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, बच्चे ना दिखता अरूपी भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। राग आदि परिणतियां भी अरूपी है, और अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा वो भी तुम्हें अरूपी ही मिलेगा भगवान। अपने उपयोग को सब तरफ से फ्री करना पड़ेगा। ये 24 घंटा लगे रहते हो ना मोबाइल में, क्या मिलता है उससे? लगे रहते हो बारह, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पागल हो गए हो, अपना संसार बढ़ा रहे हो। तो कहते हैं समभाव, समभाव के द्वारा ही इस देह के अंदर जिन देव देखा जा सकता। क्या भगवान है? कला है ये कला है, ये भी एक हो गया। कला 72 पुरुष की ताम है दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव बुद्धा। तो जीव के जीविका की भी तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हारे पुण्य की वजह से सारी व्यवस्थाएं बनी, तुम्हारे वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं मिल रही, ये भी ध्यान रखना। क्या वो तो पूर्व पुण्य का उदय था, तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल तुम्हें मिल रही है भगवान है। अब जीव के उद्धार की, अपने आत्मा को कर्मों से छुड़ा लेना, क्या भगवान? अपने आत्मा को अपनी पर्याय में मोह राग देश से को भगा देना, क्या करना है? तो संभाव वितराग भाव के द्वारा ही अपने आत्मा को निरखा जा सकता है। अपने आत्मा के दर्शन वितराग भाव से होते हैं। से दूरियां बनाइए आप। पाठ करते हुए आगे विचार करते हैं। देव देवल में नहीं रे मूल नाचित्राम में, वेदेय देवल में रहे सम चित्त से यह जान ले। क्या कहते हैं? मूर्ख, मूर्ख तो है ही, आनंद स्वरूप वस्तु यहाँ पड़ी हुई है और पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद ढूंढता फिरता मूर्ख नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, अरे मूर्ख है कि नहीं अज्ञानी जीव? चीज यहाँ गिर गई तुम्हारी यहाँ पे और ढूंढ रहा हो वहां पे। अनादिकाल से आत्मा ऐसे ही मूर्ख बना हुआ है। आनंद स्वरूप वस्तु तो यहाँ विराजमान है देह के अंदर, और आनंद के लिए कहाँ कहाँ उपयोग लगा रहा हुआ है बोलो? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों में, रसना इंद्रिय के विषय भोगों में। समझ में आया भैया? कर्ण इंद्री में, चक्षु इंद्री, इंद्री कितने बर्बाद करते मोबाइल में। थोड़ा बैठो विचार करो, या विचार यहाँ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मन मिला है तो विचार करो। ये तो संगी पंचेंद्री पर्याय में कोई ना रोक सकत हमें तुम्हें। अगर मन का दुरुपयोग करोगे, पांच इंद्रियों का दुरुपयोग करोगे, तो त्रियंच गति में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मूर्ख है, क्या कहा शब्द? ये मूर्ख किसको संबोधित कर रहे हैं? वितरागी संत किसको संबोधित कर रहे हैं? किसको? अज्ञानी जीव को कर रहे हैं। मूर्ख इसीलिए है क्योंकि आनंद तो यहाँ भरा पड़ा हुआ है, वहां तो अपने उपयोग को पर्याय को ले जाता नहीं है, और ढूंढता फिरता रुपया में, पैसा में, धन दौलत में। तो मूर्ख नहीं है बोलो? हमें है सुख नाम की शक्ति है नोट के अंदर, क्या सुख नाम की शक्ति है उसके अंदर क्या? फिर हम 24 घंटा हमारा उपयोग उधर क्यों ले जाते हो? अरे बुद्धि पूर्वक तो छोड़ा भगवान। डॉक्टर साहब, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। हमको मालूम है कि रेत में से तेल नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे बोलो? हैं? नहीं तो आप बोलो क्या करोगे? आपको मालूम रेत में से तेल नहीं निकलेगा तो रेत को क्या करो, कितनी मेहनत लगाओगे वहां पर? ऐसे ज्ञानी हमें करुणा करके कहते मूर्ख हो, ये अज्ञानी जीव सब मूर्ख हैं। मंदिरों में भगवान को देखते फिरते,
वे विभव मंदिर भगवान आदि परमात्मा जो है वे कहते नहीं अंदर में है, यहाँ है भगवान आत्मा, कहाँ है? वे ही कह रहे हैं, वे कहते तो हमारी तरफ भी मत देखो, हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारा संसार दूर नहीं होने वाला है। स्वाधीनता ही सुख है, पर्याय में स्वाधीनता का जन्म उत्पन्न करो ना भगवान, है सबके परावलंबन छोड़ना पड़ेंगे। कहते हे मूर्ख, देव किसी मंदिर में नहीं है, ना देव किसी पाषाण लेप या चित्र में है, जिन्हें देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में। कहाँ है? तो मेहनत कहाँ करने भगवान? भगवान के दर्शन करना है तो कैसे करोगे भगवान? कहाँ ढूंढोगे तो भगवान मिलेंगे? शरीर के अंदर देखना पड़ेगा, है ये है ना चित्र में, ये शरीर है, ये कर्म है, ये रागादिक परिणतियां हैं, ये अरूपी चेतन भगवान आत्मा अंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। डॉक्टर साहब बोलो, इसमें किसी को शंका हो तो बताइए आप। ये बात हमारे ज्ञान में बराबर जमती है कि नहीं जमती? जो भव्य जीव होते हैं उनको तो तुरंत जम जाती है, क्या भगवान? हाँ ऐसा ही है, और हमको भी जमाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। संसार में रगड़ पट्टी करना ही हमारा काम है क्या? डॉक्टर साहब तो कहते हैं जिन्हें देव परमात्मा स्वरूप रूपी देवालय में है, मगर ये शरीर यहाँ पर। अब अपना जो चिंतन करो, विचार करो, बारंबार बारंबार बारंबार, तो बारंबार विचार करने से, तत्व का विचार करने से कर्मों की शक्तियां हीन पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? पर से उदासीनता हो जाती है। क्या हो जाती है? और उपयोग स्वयं की तरफ दौड़ लगाने लगता है। आगे बात समझ में? जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो तत्व बताया गया है, उसके चिंतन में, उसके विचार में बारंबार अभ्यास करने से पर से उदासीनता आ जाती है, और पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान संभाव कहते हैं। कहते हैं जिन्हें देव परमात्मा शरीर रूपी देवालय में है, उस देव को संभाव से पहचानिए। क्या? अब हम तो दुनिया भर की चीजें ज्ञान में बैठा के आ गए, और अब डॉक्टर साहब वो आनंद आता क्यों नहीं है? अब आनंद आता क्यों नहीं है? कैसे आएगा वो आनंद भगवान? है पर्याय में तो तुम विषय वासना की परिणाम लेके बैठे हो यहाँ पे, जैसे वो चींटी थी ना, नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी, और उसकी सहेली कहाँ रहती थी? है शक्कर की पहाड़ पर। है तो भाई करुणा आ गई, अरे अपनी फ्रेंड है, चलो उसको कहाँ रहती है गंदी जगह पे, का सब खरे खाना खाती रहती है, हमारे साथ चलो ना। तो बुलाने चली गई वो, लेकिन ना मानी ना मानी। नहीं नहीं, तुम्हारा घर हमारा घर एक जैसा ही है, हम तो यही बढ़िया है, नमक वाली चींटी बोले। जब ज्यादा कहने के बाद चलो भाई देख भी लेती हैं, चलो भैया, है गई। बुआ ने उसकी शक्कर को टेस्ट किया, शक्कर के पहाड़ को, है तो क्या, तो भाई मीठा स्वाद ही नहीं आए। अब आएगा कहाँ से? अंदर में मुंह में तो रखेगा ये सब डेली डलिया डली। फिर डॉक्टर साहब काय की? नमक की। तो पहले वो निकालो पहले, और फिर टेस्ट करो, देखो आता है कि नहीं आता है। उसमें है भैया, ऐसे ही अज्ञानी जीव विषय वासना के परिणाम रखकर जिनवाणी को सुनते हैं, क्या करते हैं? वो खत्म। कैसे शरीर का करता नहीं है आत्मा? देखो ये हाथ किसने उठाया? डॉक्टर साहब तुम ही बता दो किसने उठाया? अरे दो वस्तुएं है ना भगवान, आत्मा रूपी है, चेतने से जानने देखने वाला है। ये शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु एक नहीं है। ये हाथ, हाथ ये एक वस्तु नहीं है भगवान, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इस हाथ में भी एक एक परमाणु सब भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। अरे ये दृष्टि, ऐसी दृष्टि तो बनाओ, हैं? जुड़े हुए क्यों देखते हो?
है। जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व को पहचानिए। 6 द्रव्यों का स्वरूप जानिए भगवान। 7 तत्वों का स्वरूप पहचानिए भगवान। 4 अभाव का स्वरूप पहचान लीजिए भगवान। इतनी सी बात है, इतना छोटा कोर्स है भगवान, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, हैं? अब इसमें हम अपना उपयोग ही नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे 4 गति 84 लाख का। यहाँ एक तरफ दूसरी तरफ का करता ही नहीं है यहाँ पे तो कहते हैं कि अगर अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, दुख का अभाव करना है, तो जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व के द्वारा ही वह चीज प्राप्त की जा सकती है। समझ गए? जब उपयोग तत्व के द्वारा क्या हो जाता है, तत्व ज्ञान के द्वारा क्या होता है, समझ गए? ये है उपाय। ये उपाय नहीं भगवान की पूजा भक्ति करते रहो और तत्व से बेजान रहो क्या भगवान, तो क्या हो जाएगा? अरे अपना इतिहास उठा के तो देखो भगवान, क्या हमने भगवान की पूजा नहीं की क्या? क्या हमने समोसरण भगवान की पूजा नहीं की क्या? है? फिर भी रिजल्ट क्या निकल रहा है तो बता। रिजल्ट फेलुअर हो तुम, हम और सब फेलुअर है। मैं भैया यहाँ से निकलो, तत्व के चिंतन से विचार से, तो पर्याय में जो है वे जो है कर्म की शक्तियां मोह राग द्वेष सब जो है आपके ढीले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? और फिर पर्याय में एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, वीतराग भाव समभाव। क्या? वो अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय होगी। अरे वस्तु तो हर समय उपलब्ध है ना, कोई चली थोड़ी वही है। अरे जानने देखने वाले अब कब नहीं रहते हो बताओ, ऐसा कौन सा समय नहीं जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? अनादिकाल से हमारा आत्मा चीटी में था तब भी जानते थे कि नहीं जानते थे? हैं? ये जानने देखने वाली वस्तु का कभी भी कुछ होता है क्या? कल मैंने कहा था ना, इस जगत में ना तो कोई जन्मता है और ना कोई मरता है। डॉक्टर साहब, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। 6 वस्तुएं अनादि अनंत हैं, वो अनादि अनंत ही रहेंगी। इसे भगवान ने विश्व कहा है। अभी तत्व के चिंतन विचार से सब हो जाता काम। होगा नहीं आप, जे मर गए बे मर गए, जिनका जो होगा बिनका क्या को मरेगा है? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक ठार। तो उस देव को समभाव से पहचाना जा सकता है नहीं? और समभाव की प्राप्ति जिनवर देव के द्वारा तत्व ज्ञान के द्वारा आती है। आप देख लिया आपकी पर्याय में कितना कितना अपन सालों से सुनते चले आ रहे हैं? मैं कुछ बदलाव पर्याय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कुछ कमी होगी इसमें, देखो भैया उसमें टटोलो है। उसका साक्षात्कार होता है उसका, यानी अपना वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप का। पर्याय की दृष्टि यहाँ हो गई, क्या है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो गई नहीं, सबसे फ्री हो गई। देखिएगा और क्या, परद्रव तो परद्रव में ही है। और परद्रव हमारी आत्मा में घुस गया। अरे परद्रव तो परद्रव में ही है ना भगवान। एक परमाणु मात्र भी तो आत्मा को मिलता नहीं है। क्या उसके अंदर घुस गया आएगा तो मिलेगा, मिलता है क्या? चर्चा का विषय है आज का। देवालय में देव के देखने से तो शुभ राग होता है, परंतु देह रूपी देवालय में देखने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। शुभ राग से चैतन्य मूर्ति आत्मा दिखाई नहीं देता। ये चैतन्य मूर्ति का अवलोकन तो वीतरागी भाव से होता है, क्योंकि चैतन्य मूर्ति आत्मा में राग का अभाव है। निज आत्म प्रभु को देखने के लिए समभाव अर्थात वीतरागता चाहिए। जी कहाँ मिलेगी डॉक्टर साहब? ये वीतराग भाव कहाँ मिलेगा जो वहां ले आएंगे अपन भगवान? संवेद शिखर जी पे मिलेगा कि मंदिरों में मिलेगा कि भाई साहब किसी की दुकान पे मिलता है ये वीतराग भाव संभाव? पंडित जी साहब ने तो इसी भाषा में बात की है।
सदा सुखदास जी ने, शराब का चार जी क्या है। सो धर्म मूल नाई मिले, जो मंदिर में से ले आओगी क्या, जो क्षेत्रों पे संबेशकर जी पे मिले, ऐसा धर्म मूल नाई मिले। जब आत्मा की पर्याय समझ पद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई वितराग आनंद रूप परिणमित होती है, तब उस पर्याय में समभाव की उत्पत्ति होती है। क्या भैया, अब ये करना पड़ेगा। आप अनादिकाल से उल्टे चलते चले आ रहे हैं, और सीधे चलोगे तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। भगवान पर्याय में आत्मा परमात्मा हो जाएगा, सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। उल्टे चल के क्या मिल रहा है हमें, तुम्हें बोलो। 4 गति 84 लाख योनियों में मिल रही है। इसका लाभ मिल रहा है, मूरा उपदेश कर रहा, लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, दुखी हो रहा है डॉक्टर साहब। कहते हैं देवालय में देव के देखने से तो शुभ राग होता है। क्या होता है? हरियंत परमात्मा के दर्शन करने से उनके प्रति भक्ति भाव का परिणाम आने का नाम शुभ भाव है। क्या? संसारी जीवों को ज्ञान में बसाने से अशुभ राग की उत्पत्ति होती है। संसारी जीवों को देखने से, समझ में आया, विषय भोगों की तरह उपयोग जाने से अशुभ भाव की उत्पत्ति होती है। वीतरागी देव के दर्शन करने से शुभ राग होता है। क्या होता है भैया? 3 तरह के परिणाम भगवान ने बताए हैं। डॉक्टर साहब, परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। संसारी जीवों की तरफ लक्ष्य जाने से, उपयोग जाने से अशुभ भाव होता है। वीतरागी देव की तरफ उपयोग जाने से शुभ राग होता है। और अंदर वीतराग भगवान आत्मा जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी तरफ जाने से वीतराग भाव की उत्पत्ति होती। हो गया भैया खेल। अब देख लो भैया किधर चल रहा है अपन को। त्रियंच गति में जाना है तो खूब पाप के परिणाम करते रहिए, जा चले आओ त्रियंच गति। ये भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। हर परिणाम का फल इस आत्मा को मिलता है। समझ में आया भैया? परिणाम गति अब 5 बताई भगवान ने। कितनी बताई? कितनी गतियां होती हैं? 5 होती हैं डॉक्टर साहब। वीतराग भाव से सिद्ध पर्याय मिलती है, अशुभ राग से त्रियंच गति और नरक जाना पड़ता है, और शुभ भाव से देवगति और मनुष्य पर्याय। और इसके अलावा क्या बता भैया? इसीलिए तो आचार्य देव ने 14वें नंबर की गाथा इसमें लिखी योग सारथी में, ये जीव परिणामों को पहचानिए, परिणामों से बंध है, परिणामों से मुक्ति है। परिणामों को पहचान, परिणाम को अपन लगते कि नहीं, समझ नहीं आती अपन को। क्या हमारा उपयोग किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? परिणामों में क्या चल रहा है? शुभ चल रहा है कि शुभ चल रहा है? ये भीतरागता चल रही है। सबका 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 ज्ञान होता है। मिर्ची खाओगे तो मोकड़ कैसा जलने लग जाता है, नमक खाओगे तो खाने का स्वाद आएगा, मिश्री खाओगे तो मीठे का स्वाद आएगा। भगवान तो इस तीनों स्वाद को तुम पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? ऐसे ही अपने परिणामों को भी पहचानिए। संकलेश परिणाम चल रहे हैं पर्याय में, तो समझ लेना चाहिए पाप के परिणाम चल रहे हैं। समझ में आया भैया? कसाय की मंदता का परिणाम है, प्रभु के प्रति भक्ति का परिणाम है, स्वाध्याय का परिणाम है, समझने समझाने का परिणाम है, वो शुभ राग है डॉक्टर साहब। और शुभ अशुभ से उपयोग लांघता हुआ वीतराग आनंद मूर्ति के दर्शन करता है, दृष्टि करता है, तो वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। ये सब पर्याय में होती है। कहते हैं देवालय में देव के देखने से, देव के देखने से, देव यानी हरियंत परमात्मा, अन्य देवी देवताओं की बात नहीं। समझ में आया भैया? देवालय में देव के देखने से शुभ राग होता है, परंतु देह रूपी देवालय में, इसमें आप कहा गए अब शरीर, यहाँ ये अपनी अपनी बात आई है। देह रूपी देवालय में देखने से, देखने से, अब जब पुरुषार्थ क्यों नहीं लिख रहा है?
ये अंतर्मुख है, ये उपयोग अंतर्मुख है। भाई अंतर्मुख से ही तो दिखेगा ना भगवान। अरे फोटो में भी जब तक चंचल उपयोग रहेगा तब तक फोटो में ही भगवान मूर्तिक ना दिखते हैं। हमें देखना है अपना मूर्तिक भगवान आत्मा, जो हमारे कल्याण के लिए, जो हमारे जिससे कल्याण होता है। किससे? कौन करेगा कल्याण हमारा? अपना भीतराई भगवान करेगा। समझ में आया? उसके दर्शन करने से कल्याण होता है? डॉक्टर साहब, ये कैसा धर्म है भगवान? ये आनंद वाला धर्म है। हर समय आनंद ही आनंद लूटो पाको नाम धर्म है भगवान। हम्म। कहते हैं देह रूपी देवालय में देखने से अब ये यहाँ पे आ गया है उपयोग सिमटता हुआ। देखने से सम्यक दर्शन, क्या? आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, निर्णय वाला ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान है। और तीनों एक साथ होती है। ये ऐसा नहीं समझना कि अभी सम्यक दर्शन हुआ है फिर सम्यक ज्ञान होएगा और फिर सम्यक चारित्र होगा। नहीं, तीनों एक साथ होते हैं। अवृत्ति को भी होती है, तीनों एक साथ होती हैं। पर वो चारित्र, सम्यक चारित्र भीतरा जो है अवृत्ति का दिखता नहीं है। चारित्र किसे कहना? अपनी आत्मा में रमण करना, रमण करने वाली पर्याय कौन? पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में, आप अपनी आत्मा में, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक चारित्र की भी उत्पत्ति होती है। तीनों एक साथ होते हैं। पर अवृत्ति का वह चारित्र दिखता नहीं है लोगों को। फिर क्या डॉक्टर साहब? जैसे एक कोई महिला है, गर्भवती है, 1 महीने का गर्भ है, उसे नहीं, दुनिया को नहीं दिखता पर वो स्वयं जानती है। ऐसे अवृत समय दृष्टि जानता है कि हमारी पर्याय अपने आत्मा की आनंद ले रही है, इतनी स्थिर है। और जितना स्थिरता है वो 3 चौकड़ी कसाई की है, वो भी अब देने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि देह रूपी देवालय में देखने से, कहाँ देखना? बोलो, उपयोग को किधर ले जाना? ऐसे नहीं जाएगा पारसमणि। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास है। हम आपसे कहे अब अपने आत्मा को देखो। अब तुम्हें ज्ञान तो तुम्हें है ही नहीं अपने आत्मा, तुम का खाक देखोगे? समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब, जब बैठ जाओगे बहरूपिया जैसे, वो बात अलग है। समझ? उस ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में तत्व का निर्णय आएगा। समझ में आया? तो कहते देखने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। शुभ राग से चैतन्य मूर्ति आत्मा दिखाई नहीं देता। क्या शुभ राग क्या है? मलिन पर्याय है। क्या है? परिलक्षी भाव है। डॉक्टर साहब, समझ में आया? अभी भी है आपके पास शुभ राग भी है, शुभ राग भी है। पर आपके ज्ञान में ऐसी कला है कि आप शुभ अशुभ राग की पर्याय पर्याय में है, उसको बात करता हुआ ज्ञान अंदर चला जाता है। जैसे है, वो रहता है, एक्सरा मशीन रहती है कि नहीं रहती है? किसी मनुष्य का फोटो के अंदर का खींचना है तो कपड़े गोड़ हो जाती है, क्या हो जाती है? मांस गोड़ हो जाता है, हड्डी का फोटो खींच के दे देता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर भी है, राग भी है, कर्म भी है। वे सब अपने अपने में है। और अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आ गई भैया? तो वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबसे अपना उपयोग हटाती हुई, जैसे अर्जुन के ज्ञान में सब था, पर दृष्टि, क्या क्या उनके गुरु नहीं थे? क्या क्या पेड़ नहीं था? क्या क्या बनावटी पक्षी नहीं बैठा था वहां? क्या पर आंख, निशाना आंख पे लगाना था ना। सब अपने अपने में है। बढ़िया चीज पकड़ा दी भगवान ने हमें अपने आप को। तुम्हें बढ़िया अविनाशी वस्तु दे रहे हैं,
ये तो चलायमान चीजें हैं। ये शरीर क्या है? चलायमान अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। राग आदि परिणतियां भी चलायमान चीजें हैं। समझ में आया भैया? नहीं चलायमान तो कोई अविनाशी वस्तु है, अरूपी भगवान आत्मा। कहते हैं शुभ राग से चैतन्य मूर्ति आत्मा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह परलक्षी भाव है। वहां से भी अपना उपयोग हटाना है। बोलो हटाते हो कि नहीं हटाते हो? क्या करते हो घर में? बोलो आप, बोलो क्या करते हो डॉक्टर साहब? बच्चा एग्जाम देने जाता है, देने जाता है? घर में जो जो बातें हुई उन बातों को आगे रखेगा तो पेपर देगा क्या? अभी इस समय क्या मुख्य करना है? अभी इस समय तो पेपर मुख्य करना है। पेपर में जो चीजें आई उनको हमें लिखना है बराबर। समय मुख्य गुण तो करते ही रहते हो ना। यहाँ वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। अशुभ राग भी आता है, शुभ राग भी आता है, अपने समय में आता है, चला जाता है। मेरे बाप का क्या ले जाता है? क्योंकि शुभ राग का भी, राग का हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं। देखो आगे लिखा है, शुभ राग से चेतन मूर्ति आत्मा दिखाई नहीं देता। ये चेतन मूर्ति का अवलोकन तो वीतरागी भाव से होता है। कैसे? आगे समझ में एक नया भाव उत्पन्न होगा। हम्म? क्योंकि क्योंकि चैतन्य मूर्ति आत्मा में राग का अभाव है। क्या है? हमारे सौभाग्य से ये चीज हमें मिल गई भैया। देखने को देख लो, आप खूब शास्त्र पढ़ लो, जितने पढ़ने जितने पढ़ लो, भगवान आना पड़ेगा यहीं पर। अरे अपन जब मकान बनाते हैं ना भैया, तो पहले ज्ञान में नक्शा रहता है कि नहीं रहता है डॉक्टर साहब? हैं? तो हमारे सौभाग्य से ये चीज मिल गई है। इसके लिए ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है। इस समय देख लीजिए राग बाबा, ये बीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है। यहाँ चित्र में दिखा रहा है, परिणाम यहाँ अंदर जाके देखेगा जाके। चल पक्का निर्णय तो करो। जो भगवान ने कहा है ऐसी ही वस्तु है। तो कहते हैं चैतन्य मूर्ति आत्मा में राग का अभाव है। समझ गए आप डॉक्टर साहब? राग विजाति तत्व है, पर के लक्ष्य से होने वाली चीज है। समझ में आया? वो दुख रूप है, वो संसार का कारण है। अगर राग का अभाव नहीं होता तो हमारे अरिहंत परमात्मा वे भी आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध परमात्मा वे भी आत्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में राग है क्या? बोलो। आत्मा तो वे भी है, आत्मा हम भी हैं। अगर राग आत्मा में होता तो भाई साहब अरिहंत परमात्मा की पर्याय में भी होता और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी होता। इसका मतलब ये है कि राग का आत्मा में अभाव है। क्योंकि चैतन्य मूर्ति आत्मा में राग का अभाव है। निज आत्म प्रभु को देखने के लिए संभाव, बहुत बढ़िया शब्द आया। 43वें नंबर की गाथा में भगवान यहाँ पर है, शरीर के अंदर है। तो प्रभु हम कैसे देखेंगे? तो संभाव के द्वारा देख लीजिए आप अपनी पर्याय में भीतरा भाव की उत्पत्ति करिए। ये ज्यादा टेस्टमेंट नहीं करना। पर द्रव्य ज्यादा बस ठीक है क्या भैया? क्योंकि वो अपने लिए ही नुकसानदायक है। सब सब वही लगा, जबरदस्ती जबरदस्ती। डॉक्टर साहब जितने बच सकते हो इतना बच लो उससे। ये काला नाग है, ये काला नाग। समझ में आया भैया? अब सब उपयोग धरी जाता है पूरा। सब यहीं से विषय वासना सब 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 यहीं पर है डॉक्टर साहब? मन में इच्छा है कि इसको भी सर्विस पूरी होने पर छोड़ दूं। ये तो मैं तो यहाँ यूज करता हूँ, और वहां भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। समझ में आया डॉक्टर साहब? काला नाग है जी। सब ज्ञान शक्ति सब ये लगाना पड़ती। समझ गए आप? वहां से हटो, बुद्धिपूर्वक हटो। है समझ में आए? जब आपको ये मालूम पड़ेगा ये अहितकारी चीज है, तो अपना क्यों अहित जाओगे भैया? अब जिन्हें पता नहीं है उनकी बातें छोड़ दीजिए आप। कहते हैं निज आत्म प्रभु को देखने के लिए समभाव अर्थात वीतरागता चाहिए। समय वो वीतरागता किसी मंदिर में नहीं मिलती है,
वो वीतरागता क्षेत्रों पे नहीं मिलती है, वो वीतरागता मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। वह वीतरागता तो जब तत्व ज्ञान के द्वारा उपयोग अंतर्मुख होता है तब पर्याय में वीतरागता मिलती है। भगवान डॉक्टर साहब है बिल्कुल आनंद का मार्ग है। अरे संसार तो दुख रूप है, मोक्ष मार्ग तो आनंद वाला है। क्या है? तभी तो लिखा है ज्ञानियों ने। डॉक्टर साहब आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। रोते 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 केवल ज्ञान होता है क्या? अब लगे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या ऐसा में? अरे छोड़ दो, बेकार की बात है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। आत्म भावना का मतलब ये है कि पर्याय जो है अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अनुकरण करती हुई आनंद लूटती। क्या? भेद विज्ञान जगो जिन के घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करे शिव मार्ग में। या केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लगन। सम्यक दृष्टि जीव को केवली भगवान का लघुनंदन कहा गया है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट। क्या? भगवान हृदय में ज्ञान की पर्याय में। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो। क्या? शीतलता पर्याय में जा से आती है, वेद विज्ञान के द्वारा आती है, वस्तु स्वरूप के द्वारा आती है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें। केली करें खेलते खेलते आनंद लूटते लूटते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? इस प्रकार से बहुत ही सुंदर मार्ग है, वीतरागी अरिहंत परमात्मा द्वारा बताया गया है। हम जागृत हो जाएं और इस तत्व के अभ्यास में हम अपने उपयोग को लगाएंगे तो अवश्य जो हमारा भगवान आत्मा जो अज्ञानी जीवों को अव्यक्त हो रहा है वह ज्ञानियों को पर्याय में व्यक्त हो जाता है। उसे भगवान वीतराग भाव कहते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।